अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोजनेशन को डिस्कस कर लिया है। अब जो रिएक्शन हमने डिस्कस करना है इसका नाम है हैलोजिनेशन। क्या है? हैलोजिनेशन। अच्छा, अगर मैं हैलोजिनेशन की बात करूं ना, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ना इसके मतलब क्वेश्चन अमूमन जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि हाउ वी कैन हम किस तरह डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। सही है। या फिर इस तरह भी आ सकता है कि राइट अ केमिकल टेस्ट बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। सही, अगर आपका प्रीवियस चैप्टर देखा जाए ना, उसमें कुछ केमिकल टेस्ट है, उस केमिकल टेस्ट में एक ब्रोमिनेशन भी है। सही है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वो इसी में आता है। इसको समझ लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम अल्केन और अल्कीन में किस तरह फर्क कर सकते हैं। अब अमूमन क्वेश्चन इस तरह आता है तो बच्चे क्या करते हैं, अल्केन को एक साइड पे लिखते हैं, अल्कीन को एक साइड पे लिखते हैं कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन में डबल बॉन्ड है, अल्केन सैचुरेटेड है, अल्कीन अनसैचुरेटेड है, इस तरह लिख के आ जाते हैं। हालांकि ये बात गलत है। अगर वो कहता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन, वो डिफरेंस है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। एग्जामिनर आपको अल्केन भी दे देता है, अल्कीन भी दे देता है, कहता है इन दोनों में से बताओ कौन सी चीज़ अल्केन है, कौन सी चीज़ अल्कीन है। अब देख के बताना है, कुछ टेस्ट करना है आपने। अब देख के कभी भी नहीं बताओगे वो भी कलर ऐसा है, वो भी कलर ऐसा है। सही, तो उसके लिए आप क्या करते हो, हैलोजिनेशन हमारे पास मौजूद है। हैलोजिनेशन में अगर खुसूसन बात करूं तो ब्रोमिनेशन। अगर हैलोजिनेशन की डेफिनेशन की जाए तो हमारे पास हैलोमीन, जैसे हमने हाइड्रोजनेशन का था, हाइड्रोमीन हाइड्रोजन और जिनेशन मीन एडिशन होता है। हैलोजन मीन एक्स है, एक्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ रही होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जिनेशन मीन है हमारे पास एडिशन, कि हमने हैलोजन को ऐड करना है, किस में ऐड करना है, अल्केन्स में। The addition of halogen in alkanes in the presence of inert solvent. Addition of halogens in alkene. अल्कीन में हैलोजन की एडिशन को इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट, कोई इनर्ट सॉल्वेंट हम यूज करेंगे सच एज, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये हम अमूमन सॉल्वेंट यूज कर रहे होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये इनर्ट सॉल्वेंट है। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब पता है क्या, किसको कहते हैं? इनर्ट का मतलब क्या है? पहले कभी नहीं वर्ड पढ़ा इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव, जो चीज रिएक्शन ना कर सके उसको हम नाम दे रहे होते हैं इनर्ट का। क्या नाम दे रहे होते हैं? इनर्ट का। इनर्ट सॉल्वेंट सच एज CCl4 इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। सही है। हैलोजिनेशन में हमारे पास, क्योंकि अगर हम फ्लोरीन को भी ऐड कर सकते हैं, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को ऐड कर सकते हैं। सही है। तो अगर फ्लोरीन को ऐड करते हो तो फ्लोरिनेशन कहेंगे, ब्रोमीन को ऐड करते हो तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीन को ऐड करते हो तो क्लोरिनेशन, आयोडीन को ऐड करते हो तो आयोडीनेशन। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अमंग हैलोजिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रोमिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अमंग हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ब्रोमिनेशन है, यानी ब्रोमीन वाटर को ऐड करना है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, बाद में सारा लिख लेना। देखो, मेरे पास एक सोल्यूशन दे दिया है, ये वाला एग्जामिनर ने मुझे दिया, वो कहता है जी आप इसकी पहचान करके बताओ कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मतलब ये अल्कीन है या फिर अल्केन है। सही है। फिर इसको मैं ये भी कह सकता हूँ सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। अब आपने करना क्या है, आपने ना ब्रोमीन वाटर लेना है, ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर। अब ब्रोमीन को वाटर के अंदर डिजोल्व करके हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है इसको नाम दे देते हैं ब्रोमीन वाटर का। सही है। अब ब्रोमीन वाटर लेना है। अब ब्रोमीन वाटर का अगर बेसिकली रंग देखा जाए ना,
इसका रंग होता है रेड। क्या होता है हमारे पास? रेड कलर होता है। तो आपने ब्रोमीन वाटर लेके एक ड्रॉपर लेना है, ड्रॉपर से ब्रोमीन वाटर के 2 या 3 ड्रॉप इस सोल्यूशन के अंदर आपने डाल देने। सही, ब्रोमीन वाटर का रंग कौन सा होता है? रेड। सही, और नीचे हमारे पास कोई भी सोल्यूशन मौजूद है, हम ये पता करना चाहते हैं आया ये चीज सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, अल्केन है या अल्कीन है। सही, आपने 2-3 ड्रॉप इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद 2 पॉसिबिलिटी है। पहले नंबर पे ये जो नीचे हमारे पास सोल्यूशन है इसका रंग भी रेड हो जाए, जो कि यूजुअली आपको देखने को मिलता है। अगर रेड इंक पानी में डालोगे वो रेड ही रहती है। सही है, लेकिन उसका मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। सही, लेकिन इसका मैं कंपैरिजन इस तरह दे रहा हूँ। और दूसरी पॉसिबिलिटी है, आप इसके अंदर ब्रोमीन वाटर को डालोगे कलर गायब हो जाएगा। जैसे जैसे ब्रोमीन वाटर को डालोगे कलर गायब होता रहेगा। 2 पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है? पहला है जी कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, कलर डिस्चार्ज। और सेकंड क्या है जी? कलर रिटेन रहेगा, कलर रिटेन। रिटेन का मतलब क्या आता है? बरकरार रहेगा। अगर तो कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो याद रखिएगा वो चीज अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड में बेसिकली 2 चीजें आ रही थी, क्योंकि हम यहाँ पे अल्कीन पढ़ रहे हैं। सही, अल्कीन भी ये वाला केमिकल रिएक्शन दे रहे होते हैं और अल्काइन भी ये वाला केमिकल रिएक्शन दे रहे होते हैं। और अगर कलर रिटेन रहता है, मतलब आपने रेड कलर, क्योंकि इसका बेसिकली रेड कलर है, ये सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद भी पूरे सोल्यूशन को रेड कर दिया है, तो हमारे पास वो अल्केन होगी। अल्केन का मतलब क्या है? वो चीज क्या होगी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ये मुझे सिंपल सा टेस्ट है जिससे आप किसी भी चीज़ के ये पता कर सकते हो आया ये चीज़ सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। क्लियर है? कि आपको कोई सोल्यूशन दे दिया जाए और आप किस तरह अंदाज़ा लगाओगे आया ये वाली चीज़ सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। आपने क्या करना? ब्रोमीन वाटर लेना टेस्ट बिल्कुल आसान है। सोल्यूशन लो, उसमें 2-3 ड्रॉप डालो, डालने के बाद कलर नोट कर लो। अगर तो गायब हो गया है तो आपका अनसैचुरेटेड है। अगर कलर गायब नहीं हुआ तो वो हमारे पास क्या होगा? गायब नहीं हुआ तो हमारे पास होगा सैचुरेटेड कंपाउंड। सही बच्चे, इसके बाद हमारे पास थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ब्रोमिनेशन की। इसके ऊपर वैसे हेडिंग दे दो थोड़ी सी, ब्रोमिनेशन। असल में आपने जो पेपर में चीज लिखनी है ना, इस क्वेश्चन का आंसर वो ब्रोमिनेशन है। सही, क्या है हमारे पास? ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन में यही बातें लिखनी है। एक्चुअली द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज रेड व्हेन वी पुट सम ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन वाटर इन अल्कीन द कलर। क्योंकि अल्कीन हमारे पास क्या है? क्योंकि हम रिएक्शन बढ़ रहे हैं किसके? अल्कीन के। हम अल्कीन में जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्कीन का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। सही है, तो लिखो इसको। द कलर ऑफ Br2 water is red when few drops of bromine water Br2 water is added। जब कुछ ड्रॉप ब्रोमीन वाटर के हम डालते हैं, is added in अल्कीन। अल्कीन की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डाल रहे होते हैं, देन तो फिर होता क्या है? द कलर ऑफ Br2 is discharged। Br2 is discharged, इसका कलर गायब हो जाता है। इसके बाद हमारे पास रिएक्शन है। भाई अगर रिएक्शन देखा जाए तो रिएक्शन में आपने क्या करना है कि डबल बॉन्ड वाली चीज़ लेनी है। ये वाली डबल बॉन्ड वाली चीज़ है, इसका रिएक्शन करवा देना है किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, Br2। सही, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाओगे। रिएक्शन करवाने के नतीजे में हमारे पास करना क्या? देखो, अब बात मैंने जो पहले बताई थी, सही, इसके रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा था जी जो भी चीज़ हो, एक चीज़ डबल बॉन्ड के एक साइड में लग जाएगी, एक चीज़ डबल बॉन्ड के एक साइड में लग जाएगी। सही है। अब क्या करो जी, ब्रोमीन 2 है,
एक इस कार्बन पे लगा देना और एक ब्रोमीन इस कार्बन पे लगा देना। अब आपकी अपनी मर्जी है, सही। देखो मैंने क्या किया जी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाली चीज लिखी, दरम्यान में बॉन्ड कर दिए सिंगल। आपकी अपनी मर्जी है, ब्रोमीन ऊपर वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, नीचे वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे लगा दो, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रोमीन और इस साइड पे भी ब्रोमीन, आप चाहते हो तो नीचे की तरफ करके लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, सही है। मेन बात है आपको पता हो, रिएक्शन करेक्ट लिखा हो, सही है। हमारे पास असल में रिएक्शन हो रहा था, ब्रोमीन ऐड हुई, ब्रोमीन का रंग असल में रेड होता है, जब ये ब्रोमीन ही नहीं रही तो इसका रेड कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सही है। और दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक लाइन लिख लो, दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है, इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं पहचान को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन, ये अनसैचुरेशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके मुतालिक एक और भी सवाल, इसी ये जो मैंने एक लाइन लिखी ना, इससे ही सवाल बन जाता है। वह कहता है हाउ वी कैन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वी कैन डिटरमाइन द अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अनसैचुरेशन को किस तरह मालूम किया जाता है, ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चे आपको पता हो कि कौन सा आपने रिएक्शन लिखना है, वह जो हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट, क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, सही है। तो ये सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी रिएक्शंस हैं। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, एक इसके अलावा और भी है टेस्ट। एक तो ये वाला है ना, सेम काम जिस तरह इसमें होता है, एक और फोर्थ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, वह ऑक्सीडेशन विद KMnO4। क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। KMnO4 का कलर पिंक होता है, सेम काम करते हैं, से अगर तो कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो हमारे पास वो चीज़ अनसैचुरेटेड, अगर कलर रिटेन रहता है तो वो चीज़ हमारे पास सही, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।